तो मैं आया हुआ हूँ पंडित जी के गांव में और हमारा कुछ और मकसद था यहाँ आने का। हम लोग थोड़ा मस्ती वस्ती करने के लिए आए थे, पूजा को घुमाना था, मम्मी को घुमाना था, तो इस मकसद से आए थे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए और भी गांव के लोगों से मिले तो पता चला कि इस गांव में एक बहुत ही बड़ा समस्या है और उस समस्या के कारण यहाँ पे अनाज उपज नहीं हो पा रहा है, जबकि पहले बहुत अच्छा खासा हुआ करता था और यहाँ से ये लोग सप्लाई वगैरह भी किया करते थे। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समस्या बहुत बड़ा है और ये समस्या जो है हम पहुँचाना चाहते हैं गवर्नमेंट तक। ठीक है, पूरी बातें पहले आप जान लो और ये जान लो कि इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि इस वीडियो को पहुंचाना है हायर अथॉरिटीज़ तक, जो इस समस्या को दूर कर सके, है ना। तो इस वीडियो को शेयर करना है आपको, ठीक है। तो समस्या क्या है, कौन बताएगा सबसे पहले? समस्या है, हम लोग भोजपुर जिला के संदेश ब्लॉक के हफूरा पंचायत कांधारपुर के किसान हम लोग हैं। ठीक है। हम लोगों का ये जो एरिया है वो दलहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और किसान का मेन जो जीविकोपार्जन है इसी पर हम लोग का आधारित है। लेकिन समस्या विगत 15-20 साल से नीलगाय के चलते इस तरह का हो गया है कि हम लोग बीज खरीद के लाते हैं और हम लोगों को बीज भी वापस नहीं हो पाता है। ठीक है। तो हम लोग परेशान हो गए हैं नीलगाय से और साल 2 साल में बहुत संख्या में हिरन का भी प्रकोप आ गया है। हिरन, हाँ। और हम विवश हो गए हैं, बीज के लिए तरस रहे हैं हम किसान। खाने के समस्या तो छोड़ दीजिए। तो हम लोग सरकार से कहना चाहेंगे कि हम लोग के पास अब आत्महत्या के अलावा और कोई चीज़ बचा नहीं है। मतलब समस्या इतना सा है। हाँ, इतना समस्या है। कृषि आधारित हम लोग का जीवन है। हम लोग के बाल बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, खाने के जब दाने नहीं होते हैं तो स्कूल जाना तो दूर है। और नीलगाय का प्रकोप है। सरकार निष्क्रिय है। कई एक बार सरकार से हम लोग गुहार लगाए लेकिन कोई सुनने वाला किसान के नहीं है। हाँ, मोदी जी आए तो बोले कि किसान के आय दुगना कर देंगे। यही आप देख लीजिए कि कम से कम 2000 बीघे का आबादी है, लेकिन इसमें 2 क्विंटल भी मसूर नहीं होगा, जबकि हम लोग किसान एक घर में 200 क्विंटल मसूर के बिक्री हम लोग किया करते थे। हाँ, सिंगल फार्मर 200 क्विंटल तक हम लोग मसूर बेचे हैं और आज हम बीज के लिए मुहताज हैं। और सरकार कान में तिल डाल करके सोई है और हम लोग के पास यही है कि आत्महत्या कर लें। ये मैटर केवल मेरे गांव का नहीं है, ये जो बधार है ना, ये लगभग 7-8 गांव को मिला करके ये पूरा बधार है। ठीक है। जैसे मेरा गांव कांधारपुर हो गया, बगल में हपूरा हो गया, उस तरफ चेला हो गया, इस तरफ सुरुंगापुर हो गया, ऐसे बहुत सारे 5-6 गांव है जिसका ये बधार है। ठीक ना, मेजर तौर पे। और ये गाँव हम जहाँ तक सुने हैं अपने बाबा से, मतलब जो बहुत पुराने लोग हैं, वो लोग बताते थे कि सिंगल गांव केवल मेरा कांधारपुर का जो इस केवाल बोलते हैं, इसको केवाल मतलब केवाल माटी है, इसलिए इसको केवाल माटी बोलते थे। हमारे सिंगल गांव का जो एरिया था इस केवाल में, तो यहाँ से लगभग 60-70 गांव के लिए दाल प्रोड्यूस होता था। और हमारे जितने भी गांव के लोग हैं उनका जहाँ पर रिश्तेदारी है सब जगह यहाँ से दाल जाता था। ठीक ना। लेकिन स्थिति आज ये है कि हम लोग से ज़्यादा अच्छा दाल वो लोग उपज कर लेते हैं जिनके यहाँ पहले यहाँ से दाल जाता था। समझे? इतनी बड़ी समस्या है। और सरकार 1-2 बार यहाँ पे अपना कोई अधिकारी भेज देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आता है यहाँ पे 2-4 लोग को सभा में बुलाता है, अपना काम करता है, फोटो खिंचवाता है, चला जाता है। कोई भी लीगल एक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है आज तक। बस केवल फॉर्मली मतलब कागज़ पे कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। यदि ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे होगा तो गवर्नमेंट का जो प्लान है ना कि सरकार किसान को एक अच्छा आय प्रदान करे, वो अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। केवल यहाँ से हिरन को, नीलगाय को दूर कर देना है, थोड़ा सा किसान को सपोर्ट देना है। यहाँ का किसान इतना अवेयर है, इतना परिपूर्ण है नॉलेज से, खुद सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी नॉलेज ज़रूरत नहीं है। लोग पारंपरिक खेती के सहारे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और क्या लगता है आप लोगों को कितनी संख्या में है हिरन वगैरह? हिरन वगैरह का तो एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमको लगता है कि 5-6 हज़ार तो होगा आराम से पूरे सराउंडिंग में। पूरे बधार में छितराए हुए हैं बहुत सारे हिरन। कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी है वो। कभी 20 झुंड में रहते हैं, 50 झुंड में, मतलब 100 झुंड से ज़्यादा का झुंड तो किसी जानवर का होता नहीं है अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत सारे झुंड में पता नहीं, बहुत सारा बड़ा एरिया है ना। टोपरा है तो कोई घेरेगा कितना?
और इतना बड़ा एरिया है कि कोई क्या ही घेरेगा, मतलब घेर के मतलब घेरने में उसको जितना कॉस्ट पड़ेगा ना उतना का तो एक साल में उपज भी नहीं होता है यदि अच्छा से घेरा जाए तो। वो ऊपर से घेरने की बात नहीं कर रहे हैं, यदि संपूर्ण रूप से घेरने की बात की जाए, और हिरन ऐसा प्रजाति है ना कि वो 10 फीट तक उछल सकता है समथिंग, तो क्या ही लोग घेर पाएगा उतना। कितना घेरने के बाद हाँ, भी नुकसान तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं लोग घेर पाता है, तो ये खेत ना है, खेत को क्या ही घेरता है आदमी। पहले लोग बोलता था कि खेती और बेटी को रोकने से मतलब उसको संभालने से नहीं संभलता है, वो जो होना होता है वही होता है। तो आपका गवर्नमेंट से एग्जैक्टली मांग क्या है? मांग यही है कि यहाँ पे जो भी बाहरी प्रकोप है, नेचुरल प्रकोप नहीं, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है ना। ठीक है। जो गवर्नमेंट कर सकती है यहाँ पे, यहाँ के नीलगाय को, यहाँ के हिरन को किसी अच्छे जगह पे, मतलब वो भी इंसान है, मतलब वो भी जीव है, उसमें भी प्राण है, जितना उसका हक है उतना हम लोग का हक है। इनफैक्ट मतलब जितना हम लोग का हक है उतना ही उसका भी हक है। तो उसका वो जो सही जगह है वहाँ तक उसको पहुँचा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग अपना जीवन ठीक तरह से उन्होंने अपन खेती बाड़ी पर फिर भी निर्भर हो सके, क्योंकि यहाँ का मुख्य आधार खेती ही है। तो मतलब यहाँ पे अब कुछ भी फसल नहीं हो पा रहा है जैसा हाँ, पहले हुआ होता है। करता था। फसल होने का मतलब थोड़ी होता है कि कुछ रोपे हो गया, मतलब एक दाना रोपे और उसमें 5 दाना हो गया, ये मतलब थोड़ी है। मतलब ये है ना कि जो रोपे उससे मेरा पूरा साल का खर्चा चल गया। ठीक है। जो मेरा बेसिक नीड है, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, जो भी मतलब बेसिक नीड है एक इंसान को होना चाहिए, वो चीज़ फुलफिल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और यही पहले हुआ करता था, इन जानवर लोग नहीं थे बहुत तब। अच्छे से हुआ करता था। यहाँ पे केवल जो उसको काट करके लोग ले जाते थे ना, बनिहार जिसको बोलते हैं, वो लोग बहुत संपन्न रहते थे। वो लोग को दाल खरीदना नहीं पड़ता था, मजदूर लोग भी सुखी थे। 2 दिन का मेहनत करके वो पूरे साल का दाल इकट्ठा कर लेते थे। और डीजल महंगा है तो 1200 रुपये प्रति बीघा जुताई है। अच्छा, तो किसान कहाँ से मतलब लाएगा? जितना लग रहा है उतना भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। बिया मतलब बिया नहीं आ रहा है, जितना लोग कट्ठा में 1 किलो डालता है बिया मसूर का, वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो जुताई का तो बातें छोड़िए। ये समस्या कितने साल से है? 15 साल से मतलब चलते आ रहा है, जैसे सडनली कुछ नहीं हो गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। पिछले 20 साल से ये प्रक्रिया शुरू हुआ है, और आज हम लोग उसके सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, और जैसे जैसे साल बीतेगा उतना ही खराब स्थिति आते जाएगा। भाई यहाँ का कंडीशन एक्चुअली में बहुत बुरा है। मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था तो मैंने देखा हिरन है, अरे वाह वाह वाह, मस्त है। आपके लिए तो एक टूरिस्ट प्लेस होगा, लेकिन हम लोग के लिए बहुत दुखदायी प्लेस है। मतलब बोलते हैं ना कि शहर के लोगों के लिए मानसून जो है एक सुनहरा अवसर होता है, लेकिन किसान के लिए बहुत दुखदायी पल होता है ना, वो चीज़। मतलब आपको लगा कि बहुत बढ़िया है, हिरन है वगैरह, लेकिन हम लोग को देख लगता है कि ये हिरन मतलब यहाँ के लोगों का जीवन खराब कर चुका है। ये होता है मैं जब नजरिया देखने का अपना। सही बात है। जब मैं शुरुआत में आया था तो मुझे यही लगा था कि वाह क्या मस्त चीज़ है, एक बार और आएंगे, सबको और लेके आएंगे दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ अंदर की बातें कुछ और ही हैं भाई, बात किसी के जीवन तक पहुँच चुकी है। इनफैक्ट यहाँ के जितने सारे किसान हैं उन सब का हालत बहुत बुरा है, स्पेशली इन जानवरों के चलते। अच्छी बात तो ये है कि ये मिट्टी बहुत ताकतवर है और ऑर्गेनिक खेती के लिए ये बहुत अच्छा प्लेस है, लेकिन सिर्फ एनिमल के कारण ये सब बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि वो लोग उछल कूद करते हैं, पूरा फसल जितना भी होता है सब बर्बाद कर देते हैं। तो उनको एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको कंट्रोल कर सकती है। मैंने देखा भी है कुछ प्रोजेक्ट है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, दिखावे के लिए है मे बी, लेकिन मैंने यहाँ वैसा कुछ भी नहीं देखा। और ये मिट्टी सच में बहुत अच्छी होती है, आप देख रहे होंगे पंडित जी भी खा रहे थे। तो जिस मिट्टी को खाया जा सकता है उसमें बाल हो जाता है, बाल पूरा शरीर में लगा बाल सिल्की हो जाएगा, प्योर सिल्की। पहले के लोग थोड़ी लगाता था ये, कोई भी लोग यहाँ का सोप यूज नहीं करता था। ये मिट्टी से पूरा शरीर का जितना भी कीटाणु वगैरह है सब धुल जाता था। जो भी इस मिट्टी का गुणवत्ता है शरीर के लिए चाहिए, वो इस मतलब इतना मिट्टी प्रदान करने में योग्य हमारे है। बाबा दादा के लोग जो थे उन लोगों का बाल कभी हेयर फॉल नहीं हुआ है आज तक, हुआ ही नहीं, ना डेंड्रफ हुआ है, बाल वाइट हुआ कभी। केवल इस वो मिट्टी लोग की वजह मरे से। करीब 90-100 साल 110 साल में, फिर भी उन लोग का बाल ब्लैक का ब्लैक ही था। इस जगह का एड्रेस क्या है? एड्रेस तो बताया नहीं है। ये है Exact address। बिहार का भोजपुर संदेश प्रखंड। ये चारों बगल से गांव है, गांव का नाम बता रहा हूँ, उसके बीच में है ये अहपुरा पंचायत बेसिकली है यहाँ पे। कांधरपुर, सलेमपुर, अहपुरा, सुरुंगापुर, पाड़ेपुर, चेला, ये चारों बगल इसके गांव है। इसके बीच में ये केवाल है। 500 बीघा के करीब रकबा है, ज़्यादा ज़्यादा ही है। 2000 बीघा, उससे भी ज़्यादा। मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बोल सकते स्पेसिफिक नंबर, लेकिन मतलब बहुत बड़ा एरिया है। इतना बड़ा एरिया है ना कि आराम से 500 गांव, जो कि मतलब 200 घर का गांव होता है अंदाज से मान लीजिए, 500 गांव का ये अकेला
जो केवाल है वो दाल चावल जो भी इसमें से निकालना चाहे प्रोड्यूस करना चाहे वो हो सकता है आसानी से, बहुत अच्छे से, बिना फर्टिलाइजर के। केवल जो पारंपरिक खेती होती है केवल उसके आधार पे, यदि थोड़ा ट्रेडिशनल में आ जाए ना तो उससे भी बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ ना, प्योर ट्रेडिशनल, प्योर, बिना किसी एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए, जो पहले से होते आ रहा है, समझे ना। तो उर्वरक की कम मात्रा डालकर भी केवल ये खुद में बहुत ज़्यादा आज से 5 शक्तिशाली साल मिट्टी पहले है। तो डाला ही नहीं जाता था, 7 साल पहले। अब तो लोग मजबूरी में डाल रहा है ना, कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है, जो हो वो भी मतलब ठीक ठाक हो जाए, इसलिए डाल रहा है लोग, नहीं तो पहले बिना खाद वगैरह बिना के- खाद के। अभी भी लोग कर रहा है। खासकर चना, मसूर, तिलहन, खेसारी, गेहूँ। ऐसे ही आप बीज डाल के चल जाइए, 3 महीना बाद आइए अपना काट के लेके लीजिए, जाइए। कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। आइए बीज छीटिए, उसको जोतिए, इसमें ऑलरेडी उतना नमी रहता है। 3 महीना बाद इसके पास आइए, काट के लेके चल जाइए। इतना आसान है खेती, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, पूरा मतलब ऐसा समझ लो बंजर हो चुका है हर एक चीज़, बस बाहरी इन कोई जानवरों की प्रकोप वजह नहीं से। है। मार्च महीना की लास्ट अभी चल रहा है मंथ। हम्म, गांव के चारों तरफ बड़ा बड़ा मसूर की टाल लगा रहता था, हम्म, खलिहान लोग बनाते थे। देखे होंगे, आए होंगे गाँव से, क्या स्थिति था। कुछ वो भी तो नहीं गाँव है। दिखता ही नहीं था, इधर लग ही से नहीं रहा है देखते कि तो गाँव गांव में दिखता ही फसल भी है कुछ। आप तो कवर कर सकते हैं। सही बात है यार। जो भोजपुर जिला के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर पांदेश प्रखंड के कांधरपुर गांव है। तो आपके बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आप लोगों का क्या मांग है, वो सारी चीज़ें बोल ही दीजिए एक बार आप। माननीय राम कृपाल यादव जी फिलहाल हमारे बिहार के कृषि मंत्री हैं। हम्म, मांग वही है कि यहाँ पे जो भी बाहरी पशु हैं, जो आ चुके हैं उनको- बाहर से। हाँ, जो आ चुके हैं बाहर से नहीं, पहले थे। हम्म, तो जो एक इवोल्यूशन का साइकिल होता है जिसमें रिप्रोडक्शन शामिल है, हम्म, उसके थ्रू बढ़ते 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 बहुत सारे हो गए हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब ऐसे करके बढ़ते हैं। वो तो हजारों की संख्या मानव थोड़ी हैं कि उनको पता है कि जनसंख्या कंट्रोल करना है वगैरह, वो तो हम लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं ना, हम्म, तो वो कैसे कर पाएंगे। हम्म, तो वो बढ़ के इतना हो गए हैं, इतना हो गए हैं हम्म, कि मतलब हम लोग क्रूर प्रवृत्ति के नहीं हैं, हम्म, हम लोग उनको मारते तक नहीं हैं। हम्म, यदि देखते हैं कि वो किसी विपरीत परिस्थिति में है ना, हम्म, तो हम लोग उनको अच्छा कर देते हैं। मदद करते हैं। इनफैक्ट मतलब अलग बात है कि हम लोग का फसल बर्बाद होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक पशु है, उसमें जीव है, हम लोग मानव है, दया है, तो हम लोग दया भावना से उसको अच्छा करने की प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट कर सकती है ये चीज़ कि उसको उसके सही स्थान पर लेके चले जाएं। खासकर भोजपुर जिला के डीएम से हाँ, हमारे मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं जो इसको करने में सक्षम हैं, मैं किसी स्पेसिफिक नाम को नहीं बोलूँगा क्योंकि उतना मुझे डिटेल में नहीं पता है कि क्या है कैसे है, लेकिन कुछ तो है क्योंकि सरकार है, पहली बात, कुछ तो हो सकता है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन विशेष नहीं बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट यही कर सकती है कि यहाँ पे जो भी पशु हो गए हैं उनको उनके सही स्थान तक पहुँचा दें। पहुंचा दो। किसान को भी राहत, उनको भी राहत, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग मतलब कोई लोग हैं, सब थोड़ी दया भावना से रहने वाले लोग हैं। कोई हैं जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, मतलब थोड़ा सा अपने स्वार्थ के लिए लोग इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं और जाल दे देते हैं, तो उसमें लोग फंस के मर जाते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। सही बात है, सब लोग गलत थोड़ी हैं भाई। हाँ, वही बात है। तो उनको भी फायदा हो जाएगा और सबसे बड़ा फायदा इस 4-5 गांव जो भी है मेजर उसको हो जाएगा, बहुत राहत पहुंच जाएगी। माननीय राम कृपाल यादव जी हैं हमारे फिलहाल कृषि मंत्री, देख सकते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, सही बात है। तो पहुंच जाएगा उनके पास, तो कुछ कीजिएगा ही। बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो को, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला कि अपने हमारे वीडियो को शेयर करो, और इस तरह के प्रॉब्लम में घुस के हम लोग कभी वीडियो भी नहीं बनाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे जिस लेवल का समस्या देखा तो सोचा कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम यही कर सकते हैं कि इस वीडियो को बना सकते हैं, और आप लोग बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो। इससे पहले कभी नहीं बोला, इस बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को सब लोग मिलके शेयर करो ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच जाए और इन लोगों का जो समस्या है वो एटलीस्ट दूर हो जाए। हम चाहे कितना भी डेवलप हो जाए, अमीर हो जाए, हम ना तो मशीनरीज को खा सकते हैं, ना टेक्नोलॉजी को खा सकते हैं, ना मनी को खा सकते हैं। खाना अनाज है, और इतने बड़े फील्ड में अनाज नहीं उग पा रहा है या इनफैक्ट उग के ख़राब हो जा रहा है। तो ये सच में शेमफुल है। मैं समझती हूँ जो भी यहाँ की अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है ऐसे लैंड को, बहुत शेमफुल है। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ आई थी घूमने के लिए गांव में, मुझे पता चला कि मतलब चलो पंडित जी के आसपास में एक गांव है, वहाँ पीसफुल माहौल होगा, थोड़ा देर रिलैक्स करके आएंगे। लेकिन आने के बाद जो देखने को मिला बहुत मन दुखी हो गया, क्योंकि सोना और अनाज में दोनों जब कंपेयर किया जाता है तो हमेशा प्रायोरिटी अनाज की होती है, वो जीवन देता है। और अनाज का उपज मुश्किल हो गया है। उपज होने के बाद उसका बस सेफ्टी मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली। हमारे बड़े भैया पांडे भैया यहाँ पे आए थे, तो
हमने इनको देखा, हमको लगा कि इनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। तो मैंने आगे इनसे बोला कि भैया देखिए हमारे गांव की समस्या है और यहाँ पे चल के थोड़ा आप इस बात को उठाइए, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, लोग तक बात पहुँचेगा, जो प्रशासनिक रेगुलेटिंग बॉडी है। और केवल बात हमको पता था, यदि पूरे गांव इलाके को पता होता तो पूरा गांव यहाँ पे आके आपके सामने हाथ जोड़ता कि भैया आप जो है या फिर जो भी रिश्ते में लगते हैं कि इस बात को उठा के गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। तो ऐसा बात नहीं है कि इस वीडियो में 2-4 लोग दिख रहे हैं तो केवल यही 2-4 लोग हैं, बाकी लोगों को तो पता नहीं है कि यहाँ पे कोई आया है। यदि पता होता ना पूरा गांव पूरा इलाका यहाँ पे उठ के चला आता, ठीक ना। सही बात है। तो यदि गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा इलाका उठ के आए तो इस बात को इग्नोर करेगी, यदि नहीं चाहती कि बात को इग्नोर करे तो केवल काम करेगी, ठीक है। और आप हमारे गांव से बहुत नज़दीक हैं, काफ़ी नज़दीक। तो गवर्नमेंट जो भी करेगी इस प्रोसेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल कवर करेंगे भाई, क्योंकि गवर्नमेंट करेगी तो दिखेगा ना। सही बात है। हम लोग यहीं के हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करती है, यहाँ पे एक पत्ता तो खिलता है ना तो वहाँ से दिखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक ना। सही बात है। तो गवर्नमेंट कुछ करती है तो हम लोग यहाँ पे नज़र रखेंगे, आपको बुलाएंगे कि हाँ गवर्नमेंट कुछ ठीक कर रही है। केवल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना ये जनता का काम नहीं है, उसके काम को अप्रिशिएट करना भी अच्छा, मतलब जो अच्छा काम कर रही है वो भी हम लोग का काम है, ठीक ना। तो बिल्कुल। यदि गवर्नमेंट कुछ करती है जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि करेगी, करती है तो आपको हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ पे आप आइएगा, उसको मॉनिटर कीजिएगा, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाइएगा कि हाँ गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है, ठीक है ना। वैसे तो हमने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अब आज वीडियो में इतना बता ही दिया है आपको, तो देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन क्या लेती है, उसको भी हम फुल्ली कवर करके आपको दिखाएंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म से लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर ये मुझे लगता है कि आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि किसानों का शोषण हो रहा है फिर तो। क्योंकि जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ सिर्फ आपको एक कंट्रोल करना है, सिर्फ कंट्रोल करना है जो जानवर आते हैं उनको, और वो अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो इट मीन्स कि दे आर डूइंग नथिंग फॉर द फार्मर्स एंड क्लेमिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो भी कर रहे हो, तुम बीज दे रहे हो कि नहीं, खाद दे रहे हो कि नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग। यहाँ उपज हो रही है, बस किसी जानवर के कारण भाई दुख हो रहा है सबको। सही बात है। प्रोडक्शन होने के बाद भी कंट्रोल नहीं है तो मैं इस पे कंटिन्यू रखूँगी, आते रहेंगे हम यहाँ पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे इनका समस्या क्या है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या करोगे अगर ऐसे समस्या में फंसे रहोगे तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।